हेलो दोस्तों। सुबह की मॉर्निंग की 9 बजे की सभी लोगों को सुप्रभात। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। मैं आज सुबह सुबह अपने आरती किचन गार्डन में, मैंने कहा चलो आपको पहले अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसमें काम करूँगी। अभी मुझे फ़िलहाल तो कोई वीडियो बनाने वाला नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं खुद ही वीडियो बना लेती हूँ। मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं मिला मेरे को अभी, तो मैंने कहा चलो वीडियो खुद ही बन जाए। देखो हमारा किचन गार्डन। अभी जाड़ों की सब्ज़ी शुरू हो गई है अब, तो अपने मूली के पत्ते, लाई बोई है और लहसुन लगाया है। कोई कोई मिर्ची के पेड़ भी छोड़ रखे हैं। तो उधर को उस कोने की तरफ लहसुन लगाया था, तो लहसुन में बीच बीच में लाई हुई है। कोई कोई पेड़ मैंने चुकंदर के भी बोए हैं, जो तो बहुत छोटे हैं, फिर बड़े होंगे तो फिर दिखाऊंगी। और मेरे से लहसुन लगाया है, तो लहसुन के किनारे किनारे मूली बोई है। इससे तो क्या होता है कि लहसुन में भी कोई नुकसान नहीं होता, और क्यारी बजारी जो किनारे किनारे की जगह होती है ना, वो भी यूज हो जाती है। तो मतलब मैं तो ऐसे लगाती हूँ, मेरी देरानी ने लगा रखा है फ़िलहाल, तो मैंने भी उधर को ऐसे लगा रखा है। और ये है मूली, ये है दूनागिरी की मूली बोई थी, तो अब इसमें बाद में ही होंगी जगह। फिर मैंने अभी पिनालू के खेत में भी, अभी तो गडेरी नहीं खोदी है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी से खोद के भी क्या करना है, थोड़ी देर बाद खोदूँगी। तो उसमें लाई बो दी। देखो हमारे घर के आगे से इस बार मौसम बहुत ख़राब होने की वजह से सारा पराल भीग गया है। ये पराल भीग गया तो ऐसे चिपक गया है मिट्टी पे। अभी आएंगे शायद शाम को सब लोग बांधने के लिए। इसका खेत होगा हमारे घर के आगे से। आजकल तो बिल्कुल खुला खुला सा हो गया है। सारे सिरे में धान हो गए, मेरी ननद के नहीं हो रखे हैं, बाकी सबके हो गए। और फिर मैंने अपने खेत में गोबर डाला। मैंने कहा भाई चलो, क्योंकि बिना खाद के तो सब्ज़ी भी नहीं होगी ना। आप किसी भी, हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे पेड़ पौधों को भी खाने की ज़रूरत होती है। तो अब हम जब तक हमें पेड़ पौधों को भी अपने बच्चों की तरह देखना होता है। कहते हैं ना, पेड़ पौधों में जीवन होता है करके, वही वाली बात है। मतलब मुझे तो अपने बच्चों की तरह ही लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको अपने बच्चों की तरह ही देखूँ करके, लेकिन कभी कभी गलती भी जाती है। जैसे बच्चों को देखने में गलती हुई ना मुझसे, वैसे इनको देखने में भी गलती हो जाती है। बच्चों को देखने में बहुत गलती हुई मुझसे शायद। हाँ, तो फिर मैंने डाला गोबर खेत में। पूरा खेत में गोबर डालने के बाद फिर शाम को पूरा खेत में गोबर डाला, लेकिन आपको मैंने गोबर डालते हुए दिखाया, लेकिन पूरा खेत डाला हुआ नहीं दिखाया। मैं कल को दिखाऊंगी आपको। उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार की ओर, खाना खा करके बाज़ार में गई थी। मेरी ननद आई थी, आगे से मैं चल रही हूँ, पीछे से मेरी ननद चल रही है। तो यह है मेरी ननद। इनको लेना था त्रिपाल धान चूटने के लिए, क्योंकि इनके अभी धान नहीं हो रखे, तो इनको धान चूटने के त्रिपाल लेना था। तो इतने में मुझे महिपाल जी मिले। उनकी वीडियो हम देखते थे पहले से फेसबुक पे, तो मुझे किताब मिली, तो मैंने कहा चलो मैं किताब ले लेती हूँ भगवान जी को। मुझे मतलब मैं किताबें तो लेते रहती हूँ, मुझे भगवान जी की किताबें लेना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक सुंदरकांड की किताब ली, क्योंकि सुंदरकांड की किताब शायद मेरी कहीं मिसिंग हो रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो सुंदरकांड अकेले पढ़ने के लिए मुझे अच्छी होती है। कोशिश करती हूँ मैं मंगलवार और शनिवार को हमेशा सुंदरकांड पढ़ने की। आधी भी पढ़ी गई तो भी सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा भी पढ़ जाती है। तो फिर मैंने किताब ली, एक एकादशी की व्रत की किताब ली, और एक ले ली मैंने सुंदरकांड की किताब। फिर थोड़ा सा इनसे ही पूछती थी कि कहाँ आजकल चले गए, क्योंकि आजकल ये वीडियो बहुत कम बनाते हैं। तो कुछ ऐसे अपने परिवार की समस्या बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई साहब ख़त्म हो गए करके। तो हम लोग अभी अभी गांव में ही हैं, अपने गांव में, तो इसलिए यहाँ पर भी दुकान बंद बंद रहती है। अभी मुझे खुली मिल गई, इनकी दुकान खुली रहती है, तो बड़ा सहारा सा लगता है कि यार भगवान की किताब कुछ भी हो, किताबें मिल जाएंगी यहाँ पर। कोई भी मतलब भगवान का सामान हो तो मिल जाएगा। तो बस ऐसी बातें हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग फिर गए मार्केट की ओर ऊपर को, त्रिपाल देख रहे थे। तो त्रिपाल हमें मिला ही नहीं, इनकी जो मेरी ननद को समझ में ही नहीं आया कि कौन सा त्रिपाल लिया जाए करके। तो हमने फिर भी ढूंढा तो सही, ये वाला त्रिपाल देख रहे थे, लेकिन ये त्रिपाल एक पसंद भी आ गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन इसमें कट लगा था। कट लगा होने की वजह से फिर हमें इन्हीं को वापस करना पड़ा, क्योंकि हमने जब खोल के देखा उसमें कट लगा था। हम पसंद कर गए थे, हम दीपू को बुलाने गए थे, तो हमने कहा चलो खोल के देखिएगा करके, लेकिन जब खोल के देखा तो उसमें कट लगा हुआ था। थोड़ा सा कट लगा था, हो जाता है ना कभी कभी। ये हर समय तो हर सीज़न में तो बिकता नहीं त्रिपाल। हम खुद ही दुकानदार हैं, तो हर चीज़ हर सीज़न में नहीं बिकती है। जैसे धान वान में, अभी लोग धान चूट रहे तो अभी बिकता है, तो अभी लोगों ने बाहर से रखा है त्रिपाल। तो अब
उससे पहले थोड़ा सा अंदर होंगे तो थोड़ा सा कुछ लगा होगा दिमाग वगैरह, खाली नुकसान हो जाता है। वैसे देखा जाए ना, हम लोग सोचते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की ओर भागते हैं, लेकिन पता है ऑनलाइन शॉपिंग करने से जो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं दुकानदार, जैसे हम भी दुकानदार ही हैं, हम तो छोटे दुकानदार हैं भाई, तो हमें लगता है कि हमारी दुकानदारी पर बहुत फ़र्क पड़ा करके। लेकिन अब समय के हिसाब से हम किसी को रोक भी नहीं सकते, समय की गति ही वही है, कंप्यूटर का समय है। बस हमने कई दुकानों में देखा, फाइनली फिर हमें अपनी दुकान से त्रिपाल मंगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ बागेश्वर में समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से लिया जाए करके। तो हमारी दुकान में थोड़ा सा, अपनी दुकान होने की वजह से थोड़ा सा रेट भी सही लग जाएंगे, तो हमने कहा चलो फिर अपनी दुकान से। देखने को हमने बहुत जगह देखा, जो कि हमें कहीं भी समझ में नहीं आया, कहीं भी नहीं। तो उसके बाद हम वापस आ रहे थे, एक ट्रैक्टर की दुकान है यहाँ पर, फिर हम आ गए वापस। और मार्केट भी गए हम लोग, सारी मार्केट घूमे। फिर हम गए थे यहाँ विराट कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहाँ देखे हमने, मेरी ननद ग्लव्स देख रही थी, क्योंकि आजकल भैया अपने हाथों को सुरक्षित रखना तो हर कोई चाहता है। फिर आए हम आने को दोबारा वापस त्रिपाल देखने को, लेकिन नहीं समझ में आया। खोल के तभी देखा था हमने, क्योंकि भाई को बुलाने गए थे ना, इसी को बुलाने गए थे, तो ये आया था देखने के लिए। लेकिन नहीं समझ में आने की वजह से फिर हमने कैंसिल ही कर दिया त्रिपाल लेने का, क्योंकि कई त्रिपाल देखे हैं, अलग अलग क्वालिटी के त्रिपाल, अलग अलग प्रकार के त्रिपाल आ गए। मेरी ननद भी 25 साल पुरानी बात कहेगी, 25 साल पुराना जो पहले से आता था सामान, वो उस टाइप का त्रिपाल चाहिए करके। लेकिन अब नया समय, नई क्वालिटी है, कुछ नया आ गया है, तो वो पुराना 25 साल पुराना त्रिपाल किस तरीके से मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर हम साजी की दुकान पर आए, जीवनलाल साजी की दुकान पर। यहाँ पर मैं देखी थी फ्लावर पॉट, बाय द वे यहाँ पर से फ्लावर पॉट लिए नहीं हमने। फिर मेरा भाई दीपू देख रहा था एनसीसी की कैप, ना आरएसएस की कैप देख रहा था, जो कि यहाँ पर मिली नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ से वापस ही आ गए थे। हमने कहा चलो आरएसएस की कैप तो मिल नहीं रही है, तो हम वापस चले जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से भी वापस आ गए। उसके बाद फिर हमने एक यहाँ से कुछ नहीं लिया था, मैंने कुछ और चीज़ देखी थी शायद यहाँ पर से, लेकिन नहीं, फिर नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर से भी त्रिपाल देखा था, तो नहीं लिया फिर हमने त्रिपाल यहाँ पर से। फिर हमने दीपू के वहाँ से त्रिपाल लिया था, दीपू ने यहाँ से दूसरी जगह त्रिपाल लिया। उसके बाद भाई हम वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे तो थकान भी हो गई थी, मुझे घूमने भी जाना था। फिर हम घूमने चले गए थे, ये वाला त्रिपाल लिया था। लास्ट में फाइनली एक ये वाला त्रिपाल लिया मेरी ननद ने, और एक त्रिपाल फिर दुकान से मंगाया, जिसमें धान छूटने के लिए अच्छा होता है। वो थोड़ा सा भारी होता है, हल्का होता है, तो जैसे कभी घास वास ढकने के लिए सही होता है ना। तो एक पॉलिथीन वाला त्रिपाल था, तो इसे फिर लिया मेरी ननद ने। लेकिन और उसके बाद मेरे को मेरे भाई ये लोग, इन लोगों को बैग पकड़ना शर्म लग रही थी ना खुशी को, मैंने कहा मैं पकड़ लेती चलो। और उसके बाद हम आ गए वापस। चलो, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।